नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं और आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। जी हां, हम आपको एक ऐसे शहर की हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे दहशतगर्दों ने कई ऐसे जख्म दिए हैं जो यहां के लोग कभी नहीं भूल सकते। आए दिन इस शहर को हाई अलर्ट करार दिया जाता है। आज हम इस शहर पर एक ऐसा इंकशाफ करने जा रहे हैं जो इसके पुराने जख्मों को कुरे देगा, लेकिन ये एक कड़ी हकीकत है जिससे आपको आगाह करवाना बेहद जरूरी है। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हैदराबाद की हिस्टोरिकल मस्जिद मक्का मस्जिद में मौजूद हूँ। 18 मई 2007 का वो काला दिन हैदराबाद की हिस्ट्री पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जो कभी नहीं मिटाया जा सकता। 18 मई 2007 को इसी मस्जिद में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी और कई दर्जन लोग घायल हो गए थे। आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये आपको कुछ ही देर में खुद पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये एक रिपोर्ट। मक्का मस्जिद में बम का ये धमाका हैदराबाद के लिए एक ऐसा दर्द लेके आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। धमाके के बाद खौफ और गुस्से के माहौल को पुलिस की गोलियों ने और हसास बना दिया। पुलिस की फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि बंदूकों से निकली आवारा गोलियों ने दर्जनों लोगों के जिस्म को छलनी कर दिया, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे मजलूम बाप से जिसके बुढ़ापे की लाठी इस बम धमाके में टूट गई। ये हैं अकरम अली खां, धमाके में मारे गए साजिद अली खां के वालिद। साजिद अली खां सऊदी अरब में नौकरी किया करते थे। वो सऊदी से अपनी बहन की शादी कराने के लिए हैदराबाद आए थे। किसी को क्या पता था कि जिस घर में शादी की खुशियां बरसने वाली थीं, वहां मातम छा जाएगा। साजिद अली खां अपने कुनबे के इकलौते ऐसे शख्स थे जो अपने घर की किफालत कर रहे थे। अपने बेटे की कहानी सुनाते हुए अकरम अली खां का एक एक लफ्ज उनके दर्द की दास्तां बयां कर रहा था। बच्चा था बाहर, मेरे लिए बहुत कुछ भेजता था, करता था। आज मुझे बहुत अफसोस है, आज उसकी मौजूदगी नहीं दिख रही। खैर पैसे नहीं भेजे तो नहीं भेजे, लेकिन सूरत देख के तो उसका दिल बहलता था। हमारा बहुत सुकून था। और मालूम है उसको 3 बेटियां हैं और ऐसा इससे आया, बच्ची की शादी थी मेरी दूसरी बेटी की, तो उस शादी के सिलसिले में आया। आज यहाँ बम ब्लास्ट हुआ। आज उसको कोई अंदर हाउस के पास शहीद हुआ। चौदह लोगों की मौत के बाद फिर शुरू हुआ पुलिस की अंधी तफ्तीश का सिलसिला। पुलिस के पास धमाके का कोई सुराग नहीं था। बहरहाल वो शक की बिना पे काम करने लगी। चूंकि हमला दहशतगर्दाना था तो जांच के दायरे में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को उठाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस कार्रवाई में तकरीबन 150 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और दर्जनों के नाम नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शुरुआती जांच के बाद तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को रिहा कर दिया गया, जिनमें से तकरीबन 60 लोगों को रियासती हुकूमत की तरफ से करेक्टर सर्टिफिकेट भी बांटे गए। उसके बाद धमाके के तार हिंदू तंजीम आरएसएस से जुड़े, जिसमें आरएसएस के कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। मक्का मस्जिद ब्लास्ट को 9 साल का वक्त हो चुका है। धीरे धीरे तकरीबन सभी मुलजमीन बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर मक्का मस्जिद का असल गुनाहगार है कौन और क्यों वो 9 साल बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
तो खुसूसी रिपोर्ट दिखाए थे सिक्योरिटी के हवाले से। कुछ और सवाल और कुछ और स्पेशल रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो बात हम मक्का मस्जिद बम धमाके की कर रहे हैं। कई सवालों को लेकर ईटीवी की टीम मक्का मस्जिद पहुंची, जहां मस्जिद की सिक्योरिटी को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल बरक्स नजर आई। जरा आप भी देखिए सिक्योरिटी के दावों की पोल खोलती हमारी ये रिपोर्ट। खुफिया एजेंसीज की लापरवाही की वजह से और पुलिस के ढीले रवैये की वजह से 18 मई 2007 का ये वाकया पेश आया। अगर शहर की खुफिया एजेंसीज मुश्तैद तैनात होती और चाक चौबंद होती, चौकन्नी होती, तो शायद ये वाकया पेश नहीं आता और इस खूबसूरत मस्जिद के जिस्म पर ये कभी ना भरने वाला जख्म नहीं होता। आज तकरीबन इस पूरे हादसे को 9 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। आज के हालात है सिक्योरिटी के हवाले से, इसकी तफ्तीश करने के लिए ईटीवी न्यूज की टीम मक्का मस्जिद पहुंची और जो हमने यहाँ देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। 23 सीसीटीवी कैमरे, सबके सब बेकार। तेलंगाना पुलिस के 25 होमगार्ड, सबके सब नाकाम। सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए ईटीवी न्यूज की टीम मक्का मस्जिद पहुंची। वहां पहुंचने के बाद हमने मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई, तो पता चला कि मक्का मस्जिद में 23 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें से एक भी कैमरा काम नहीं करता, सबके सब खराब है। हिफाजत का ये इंतजाम देखने के बाद हमारे होश उड़ गए। उसके बाद हमारे जहन में एक तरकीब आई, जो मस्जिद में तैनात हिफाजती लोगों की पोल खोलने के लिए काफी थी। हमारी टीम के एक साथी को हमने बाहर से एक पार्सल लाने को कहा। वो पार्सल हमने मस्जिद की बाउंड्री पर लगी लोहे की ग्रिल से मस्जिद के अंदर दाखिल किया। जहां से ये पार्सल हमने दाखिल किया, वहीं पर सिक्योरिटी में लगे तेलंगाना पुलिस के 4 जवान अपनी ही दुनिया में मस्त थे। ये देखिए, पहला पुलिस वाला अपनी खबर से बेखबर दूसरी खबरों में उलझा हुआ अखबार पढ़ रहा है। दूसरा पुलिस वाला देखिए, अपने मोबाइल में गेम खेल के टाइम पास कर रहा है। बाकी बचे ये 2 पुलिस वाले अपनी ही गुफ्तगू में मशगूल हैं। खैर, वो पार्सल लेके हम मस्जिद में दाखिल हुए और अंदर जाने के बाद वो पार्सल मस्जिद की मीनार के नीचे रख दिया। अब क्या था, हम अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे और मस्जिद की हिफाजत में लगी पुलिस भी हमारे जाल में फंस चुकी थी। ये पार्सल मीनार के नीचे तकरीबन 2 घंटे तक रखा रहा। इसी बीच एक पुलिस वाला इसके पास से भी गुजरा, लेकिन उसने इसे चेक करने की जहमत तक नहीं उठाई। ये पूरा माजरा देखने के बाद हमने सीधा मक्का मस्जिद के सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी साहब से मुलाकात की, जो कि पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी हैं और गुज़िश्ता 6 महीने पहले ही मक्का मस्जिद के सुपरिंटेंडेंट बने हैं। जब उन्हें पूरा माजरा समझाया तो उन्होंने बताया कि हमने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से 29 कैमरे लगवाने की गुजारिश की है, जो जल्द से जल्द इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। हमने उनसे पूछा कि मस्जिद में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कितने काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कबूल किया कि मस्जिद में 23 कैमरे लगे हैं, जिनमें से एक भी कैमरा काम नहीं करता। फिर हमने उनसे सवाल किया कि अगर 18 मई 2007 दोबारा दोहराया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो उन्होंने सरकार और पुलिस का बचाव करते हुए जज्बाती सा जवाब दे डाला। मस्जिद में 23 कैमरे हैं, लेकिन मैं 29 कैमरों के लिए सिफारिश किया हूँ। एक भी नहीं चल रहा है, एक भी नहीं चल रहा है। अभी जो ये सारे कैमरे आपने बताया बंद पड़े, अभी अगर कोई अनहोनी खुदा होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे पास 25 होमगार्ड हैं और मैं इन 25 होमगार्ड को 3 शिफ्टों में लगा दिया हूँ। इनके लिए पेट्रोलिंग, इनके लिए जो है सर्वाइलेंस वगैरह तमाम चीजें लगा दिया हूँ। पीछे मेरे आने से पहले पीछे की गेट पर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मैंने एक शेड डलवाया वहाँ पे
वहाँ पे होमगार्ड का एक पोस्ट डलवाया, एक मेटल डिटेक्टर डलवाया, नहीं पड़ा है, बंद चल रहा है। सर वो बंद पड़ा उसके, और एक भी बंदा, हम बहुत देर से वॉच कर रहे हैं, एक भी बंदा उस मेटल डिटेक्टर से अंदर से नहीं आ रहा है, सब उसके बाहर से आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमारे महाजरीन कैंप के लोग थोड़ा सा जो है एग्जैगरेट करते हैं। उधर से सिवाय वो लोगों के या जो है बाजार के लोगों के कोई दूसरे आते करते नहीं। सर मैं तो फर्स्ट टाइम आया जी, तो मैंने निकल के देखा 4 बार, मैं इधर को भी गया, उधर को अंदर भी आया, बाहर भी गया, 4 बार मैंने अब और एक बात बोलूं मैं आपको, मैं उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने वाला हूं। लेकिन ये जो मेन गेट है जी, इस मेन गेट के बराबर से पूरी जो रेलिंग लगी हुई है जी, वो पूरी खाली है, जी, कोई भी सामान वहाँ से बिना अंदर आए दे सकता है, Yes. बंदा अंदर आ सकता है। मैंने चेक किया, ये मैं सिक्योरिटी चेक की, मैं अंदर आया, बाहर से मैंने एक सामान अंदर लिया, उसे मैंने जाके अंदर रख दिया। तो ये बहुत बड़ा, आपको नहीं लगता बहुत बड़ी कमी होगी सिक्योरिटी में मस्जिद के? इसके लिए मैंने मेरे से पहले भी और मैं आने के बाद में उसको और ज्यादा एक्सेलेटर दिया है। हमारे पास एपीएसपी का प्लेटून है वहाँ पे, और वो जो है मस्जिद की जालियों के लिए निगरानी करने के लिए उनको अलहदा मुकर्रर किए हैं। सर जब मैंने सामान लिया वो लोग तीनों वहीं बैठे थे। अब जो है ये थोड़ी सा डिफेक्ट होता है। मैं ऑफिसरों से दिन रात कांटेक्ट में लगा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो आप बता रहे हैं बहुत जल्दी उसको मैं जो है कंसिडर करूंगा और उसको परफेक्ट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब आपको दिखाते हैं मस्जिद के पीछे वाले दरवाजे की हैरानकुन तस्वीरें। यहां तेलंगाना पुलिस के 2 गार्ड तैनात हैं और एक मेटल डिटेक्टर भी लगा है। जब हमने तफ्तीश की तो पता चला कि ये मेटल डिटेक्टर खराब है। लोग इसके अंदर से न जाकर बाहर से जा रहे हैं। जब हमने वहां तैनात पुलिस वालों से पूछा कि आप इन लोगों को मेटल डिटेक्टर के अंदर से जाने को क्यों नहीं कह रहे, तो उन्होंने बताया कि मेटल डिटेक्टर हमेशा बैरिकेड्स के बीच में लगता है। हमने पूछा तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, तो सुनिए क्या जवाब दिया इन साहब ने। हाँ नहीं लेते इस्तेमाल में, क्यों इस्तेमाल में क्यों नहीं लेते? सेम जगह इसको इस्तेमाल में रहना पड़े तो उधर एक बैरिकेड रहना, इधर एक बैरिकेड रहना, सेंटर में वो रहना। हाँ तो क्यों नहीं करते ऐसा? वो हायर ऑफिसरों को मालूम ना, अपन सजेशन नहीं, इससे तो क्या हो सकता है कि मतलब अगर कुछ भी वो है, यहाँ से कोई भी कुछ भी लेके आ सकता है ना। मेटल डिटेक्टर चालू नहीं है, उसके बाद ये सारी चीजें हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं। चालू है, उसके अंदर से जा सकते उसमें से। तो आप उनसे बोल नहीं रहे इधर से जाने के लिए? तुमको बोलेंगे दिन भर में, वो लोग है वो यूज करने के लिए है, मालूम है। लेकिन आपकी तो ड्यूटी है ना भाई, इधर से क्यों जा रहे हैं, इधर से निकलो। क्या पता वो कुछ लेके जा रहे हो इधर से, अंदर से ले जाए। जो है कोई और पब्लिक नहीं आती, बस्ती के लोग हैं जो है नहीं पता, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता ना बस्ती का है कहाँ का है। ईटीवी से जी, मेटल डिटेक्टर जो है, ये मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है इसका। ऑफिस में बोलना आप लोग जाके, लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं। ये लोगों का क्या है, ये तो सिक्योरिटी में बैठे ना, ये इनके ऊपर बात आएगी। जब कुछ होगा तो क्या होगा कि 2 पुलिस वाले वहाँ बैठे थे, बात तो इनके ऊपर ही बात आई। तो ये मेटल डिटेक्टर भी नहीं चल रहा है, दोनों भी नहीं चलते। आज तो छोड़ो तुम, कल जुम्मा है, कल भी नहीं चलता। कल भी नहीं चलता। खाली आवाज आती है, आदमी अंदर तक जाओ क्या भी ले, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। CSW वाले एवरी फ्राइडे आते हैं, हाँ। वो लोग जो है जब कहीं काम होता बस तो महीने में कुछ तो भी ऐसा इन्फॉर्मेशन रही बोलो तो जब आते हो ड्रेस पहन के। इन्फॉर्मेशन क्या, अब ये कोई बता के थोड़ी आ गया कि मैं बॉम्ब लेके आ रहा हूँ और यहाँ रखने जा रहा हूँ। बाहर का आदमी गाड़ी लेके अंदर नहीं आता बोले। अब कैसे पहचानेंगे अभी बाहर का अंदर का? दिन दफा आते जाते हम बाहर अब हर आदमी नहीं पता चल सकता नया ना। आदमी तो अंदर नहीं एंट्री। अरे सर मैं 4 बार आ गया, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, सही है। मैं 4 बार आ चुका। गाड़ी लेके आया, पैदल आया, गाड़ी लेकर क्यों आएगा कोई? उनके ऊपर चांदमार दवाखाने में पार्किंग में लगी पार्किंग में लगी हुई है। मैं 4 बार आया, किसी ने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। इसके बाद हमने मस्जिद की सिक्योरिटी के इंचार्ज कैसर साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहकर बात करने से मना कर दिया कि हमें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने अपने खुफिया माइक से इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। उन्होंने भी कबूल किया कि मस्जिद में एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता है। मेटल डिटेक्टर पर जब उनसे सवाल किया गया तो इंचार्ज साहब ने बात को गोल गोल घुमाते हुए जवाब दिया कि मैं अभी दिखवाता हूँ। हमने उनसे भी यही सवाल किया कि अगर इस लापरवाही की वजह से 18 मई 2007 जैसा वाकया दोहराया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।
तो उन्होंने पहली फुर्सत में अपना पल्ला झाड़ते हुए सारा कसूर पुलिस का बता दिया। उन्होंने हमसे कहा कि वो हर घंटे पर इलाके के थाने को हर इनपुट की इत्तला देते हैं। सीसीटीवी की जानकारी भी पुलिस को है, लेकिन वो सिक्योरिटी के पेश नजर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। देखिए, सिक्योरिटी का मसला ये है कि इसमें जो सारे सीसीटीवी फुटेज वो ले गए हुए कैमरे तो सब बंद है ना? वो तो सारे बंद है, सारे लोगों को इल्म है उसका। अभी मेटल डिटेक्टर उधर वाला काम नहीं कर रहा है जी। मैं गया वहाँ, उधर वाला मेटल डिटेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है, और जो लोग हैं वो मेटल डिटेक्टर के बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर हाँ जी, वो देख लेंगे उसको। नहीं, ये कैसे ऐसे कैसे हो पाएगा? हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जी। मेरी उनसे बात हुई जो होमगार्ड में बैठे हुए पुलिस वाले, उन्होंने बताया कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो इंचार्ज है उनसे बोलिए, वो करेंगे। ये गलत है, वो बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ, इधर से जा रहे हैं लोग, इधर से जाना चाहिए मेटल डिटेक्टर से। तो ये पूरा मामला है कि कौन जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल हम जाएंगे, जाके पूछेंगे क्या है वजूहत, क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा। बराबर उनको नहीं, अगर गलती से कोई खुदा न खास्ता ऊंच नीच होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऑलरेडी एक हो चुकी है, किससे रिपोर्ट करते हर हैं? 10 मिनट को, आधे घंटे को हमारे इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, साहब इसमें हमारे पास कैमरे काम नहीं कर रहे। कौन इंस्पेक्टर है? इंस्पेक्टर हुसैन आलम। कहाँ है? हमारे इंचार्ज दूधबली पुलिस स्टेशन जो है, उन्होंने हमारे ऊपर सुपरवाइजर, हमारी हर जरी देर को उनको इंटीमेशन देते रहते हैं, ऐसी बात है, ये मूवमेंट है, ऐसा है, वैसा है। आप बोलते रहते हैं पुलिस को? बिल्कुल, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। क्या रवैया होता है पुलिस का? उनका जो मूवमेंट रहेगा आगे वालों से, वो लोग अपने आप को आगे जो हर भाई इतने दिन हो गया आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं करे। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर तेलंगाना पुलिस के एसीपी अशोक चक्रवर्ती क्या कहते हैं। मक्का मस्जिद के सिक्योरिटी के लिए राउंड द क्लॉक हम निगरानी लगाते हैं, वहाँ परमानेंट आर्म्ड पिकेट भी लगाते हैं और चेकिंग भी चलते रहता है। सुना आपने एसीपी साहब को? ये भूल गए हैं कि इन्होंने जो पुलिस के जवान वहाँ तैनात किए हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं। हमारी शुरुआती तफ्तीश से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो एसीपी साहब सिक्योरिटी के दावे कर रहे हैं वो कितने खोखले हैं। एसीपी साहब अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए भी नजर आए। उन्होंने सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी वक्फ के कंधों पर डाल दी। मक्का मस्जिद सिक्योरिटी के लिए वक्फ बोर्ड वाले, माइनॉरिटी कमीशन वाले अबाउट 28 कैमराज इंस्टॉल करे। वो इंस्टॉल कर अढ़ाई साल हो गया इंस्टॉल करके। इसका इंस्टॉलेशन माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड दो मिलकर करते हैं। वक्फ बोर्ड मक्का मस्जिद मेंटेनेंस के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। 28 कैमराज 2 साल से चल रहे हैं। हमेशा ये कैमराज एक बार खराब होते हैं, जो मेंटेनेंस प्राइवेट आदमी को दिए वो बराबर बहुत बार ये कैमराज काम नहीं कर रहे। इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, जब फेस्टिवल्स होते हैं, रमजान फेस्टिवल होता है, हर मक्का मस्जिद में हर फ्राइडे के तो लाखों में, ऑलमोस्ट एक हजारों में नमाजी आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और जब भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं भी लार्ज कांग्रेगेशन रहता है। और इस सिलसिले में यहाँ कैमराज, अच्छे कैमराज होना जरूरी है। अब जो कैमराज चला रहे हैं ठीक है, वो ऑर्डिनरी मेक के है और तकरीबन एक पूरे कैमराज बोलिए कि 8 या 9 कैमराज काम कर रहे हैं। तकरीबन एक 18-19 कैमराज काम नहीं कर रहे हैं। परसों रमजान के प्रेयर्स हुए, उस दिन भी केवल 6 कैमराज काम करे। हमका लास्ट फ्राइडे भी चेक करे तो 3 कैमराज भी काम करे। इन सब की बातें सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि न तो इन लोगों को मक्का मस्जिद की फिक्र है और न ही उन हजारों अकीदतमंदों की जो रोज इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं। वक्फे वक्फे से हैदराबाद को हाई अलर्ट करार दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी मस्जिद की हिफाजत के लिए ये ढीला रवैया सोचने पर मजबूर करता है। आपको हमारी तफ्तीश देखने के बाद, हमारी रिपोर्ट देखने के बाद ये अंदाजा हो गया होगा कि रियासती हुकूमत हो या फिर मरकजी हुकूमत, वो कितनी फिक्रमंद है एक आम आवाम के लिए। अगर मक्का मस्जिद की सिक्योरिटी चाक चौबंद नहीं की गई तो शायद 18 मई 2007 जैसा वाकया दोबारा से दोहराया जा सकता है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ शाकिर सैफी, ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर की सिक्योरिटी के ताल्लुक से हमने आपको 2 रिपोर्ट्स दिखाई हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स पोल खोलती हुई रिपोर्ट्स थी। अब सवाल ये उठता है कि तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना पुलिस क्या कुछ खातिर ख्वाह इकदाम करती। कई सवालात उठते हैं। इन सवालों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।